नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. सुरेशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। हमने हमारे दूसरे पाठ दो लघु कथाओं में से पहली जो लघु कथा थी न्यू, इसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम हमारे दूसरे पाठ की दूसरी जो लघु कथा है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो हमारी जो दूसरी लघु कथा है उस लघु कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व। जीभ का मतलब आप सभी जानते हो, उसके वर्चस्व के बारे में भी आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है। तो आइए देखते हैं कि पाठ में लेखक हम लोगों को कौन कौन सी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध एक लाइन में, एकजुट मतलब एकता के साथ, एक लाइन में और एक साथ रहने की वजह से जो दांत थे वो दांत बहुत ही दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी का मतलब ज्यादा साहस आना, किसी भी बात को बिना सोचे समझे कहना। तो कई बार हम बोलते हैं कि जो एकता एकता में बड़ी ताकत होती है, लेकिन कई सारे लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो हम लोगों को हमेशा चीज़ों का सदुपयोग किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर जो दांत है, दांत अपनी एकता की ताकत पर बड़ा गर्विष्ठी हो चुके थे, उन्हें बड़ा गर्व हो चुका था। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तो एक दिन अचानक अपने गर्व में चूर होकर जो दांत थे, उन दांतों ने जीवा, जीवा का मतलब जीभ या जबान, तो जबान से कहा कि अरे हम 32 है। दांतों की संख्या 32 होती है, आप सभी लोगों ने साइंस में से पढ़ाई है। हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तो उन्होंने कहा कि हम 32 के 32 बड़े ही घनिष्ठ, बड़े ही करीबी दोस्त थे और एक से बढ़कर एक ताकतवर है। ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे है, एक से बढ़कर एक ताकतवर हम 32 है। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। तो उन्होंने जो जीवा है, जबान है, उसे नीचा दिखाते हुए या उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे तू तो अकेली है, हम 32 है, हम चाहे तो तुझे यहाँ से बाहर भी ना निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसी कलुषित विचार सुना था। तो जो जबान थी उसने पहली बार इस तरीके का अपवित्र खराब सा विचार किसी की मुंह से या किसी के द्वारा बोला गया सुना हुआ था। वो हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और सच्च हो, पर मन से बड़े कपटी हो। तो जब जीवा ने उस बात को सुना तो उस बात को सुनकर उसे बड़ा बुरा लगा। इसलिए उसने कहा कि अरे तुम बाहर से तो कितने सफेद, कितने स्वच्छ लगते हो, लेकिन तुम अंदर से कितने खराब हो, तुम्हारे विचार कितने गंदे हैं। तो इंसान बाहर से जितना सुंदर, जितना अच्छा लगता है, अंदर से भी उतना ही अच्छा हो होना चाहिए। दांत बाहर से कितने सफेद दिख रहे हैं, लेकिन उनकी विचार करने की क्षमता या किस तरीके से वे जीवा के साथ या जवान के साथ बोल रहे थे, वो बात बड़ी गलत थी या बुरी थी। ऊपर ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे। अब जो दांत थे, दांतों ने जब जबान की या जीवा के द्वारा इन शब्दों को सुना तो उनका जो गुस्सा था वो गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया था। गुस्से के मारे दांतों ने जबान को कहा कि अरे अपनी जबान को संभाल, बातों बातों में निपुण होने वाली जीवा, अपने आप को काबू में रख। हमें ऊपर से स्वच्छ और अंदर से खराब होने वाली या काले घोषित करने वाली तो होती कौन है, तेरी औकात क्या है। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। तो दातनों से कहा कि अरे हम चाहे तो तुझे चबा सकते हैं, तुझे घायल कर सकते हैं या तेरा नामो निशान मिटा सकते हैं। तू अगर राज कर रही है या जीवित है या आज भी तेरा अस्तित्व है, तो अस्तित्व सिर्फ हमारी वजह से है। यानी दांत इतने गर्विष्ठ हो गए कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो जीवा है, जवान है, उनके ऊपर निर्भर है, उनकी दया रक्षा पर या दया पर ही वो जीवित या उसका जीवन चल रहा है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। अब जो जीवा है वो नम्रतापूर्ण व्यवहार कर रही है, लेकिन उसने उत्तर देना छोड़ा नहीं है। उसने उनकी बात सुनी और उनकी बात सुनकर उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि दूसरों को चबाने जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है।
सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तो जो जीवा है, जो ज़बान है, उसने कहा कि अरे, जो दूसरों को चबाने की लालच रखते हैं या तीव्र इच्छा रखते हैं, वे खुद ही जल्दी से टूट जाते हैं। ख़ास करके जो सामने वाले होते हैं, उनका नाश तो जल्दी से हो जाता है। यानी जो दूसरे का बुरा सोचता है, उसका भी कभी अच्छा नहीं होता है, उसका भी बुरा ही होता है। इसलिए हम लोगों को लोगों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान रहता है। तो आगे जीवा या जबान उन्हें कहती कि अरे, तुम तो बड़े मतलबी स्वार्थी हो। तुम इंसान का साथ उस वक्त तक देते हो जब तक इंसान जवान रहता है, लेकिन जब वो एक एक बार उस बुढ़ापा उसके पास आने लगता है या वो बुढ़ा होने लगता है, तुम एक एक कर कर उसका साथ छोड़ जाते हो। लेकिन मैं उसके साथ जन्म से लेकर मरण तक उनके साथ ही रहती हूँ। वृद्धावस्था में उन्हें असहाय छोड़कर चल देते हो। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बुढ़ापे में उनका साथ छोड़कर चले जाते हो। आप उनका साथ नहीं देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानते? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। तो जो शक्तिशाली दांत थे, वे अपनी हार किस तरीके से मानते? वो जबान की बात को झुठलाने के लिए या उसे खामोश करने के लिए और भी बातें कह रहे थे। वो कहते कि हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो रूट्स है, वो बहुत ही गहरी है। अगर तुम हमें ध्यान से देखोगी तो हमारी जो कड़े हैं वो बड़ी नुकीली है। उन नुकीलेपन को देखकर जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग होते हैं, वो भी थर्राने लगते हैं, डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह तक ही भीतर सीमित है। तो जो जीवा ने कहा कि अरे, तुम्हारे कड़े कितने भी मजबूत हो, तुम कितने भी नुकीले क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र है, तुम्हारा जो काम करने का जो कार्य एरिया है, वो सिर्फ मुंह है। मुंह तक ही तुम रह सकते हो, उसके बाहर तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो जीवा कहती, कह रहे तुम्हारा काम तो सिर्फ मुंह के भीतर तक ही है, लेकिन मुझे देखो, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मेरे द्वारा बोले गए शब्द या मेरे इस्तेमाल से मैं पूरी दुनिया को झुका सकती हूँ या अपने कहे मुताबिक उनके द्वारा कार्य करा सकती हूँ। इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है। यानी मुंह के अंदर ही नहीं तो मुंह के बाहर भी मेरा कार्य क्षेत्र है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक बचेगी हमसे? तो दांतों ने पुनः एक दाऊदे चेतावनी देते हुए, इसे डराते हुए कहा कि अरे, हम सब ने तुम्हें घेर कर रखा है, तू हमारे घेरे में है, कब तक बचेगी? अगर तूने और इस तरीके की बातें की तो यह तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब पानी जो था वो सिर से ऊपर चला गया था। जो दांत अपने घमंड में चूर होकर कई सारी अलग अलग से बातें करते जा रहे थे। जीवा ने उन्हें आखिर कह ही दिया कि अगर तुमने मुझे ज़्यादा कुछ और कहने की कोशिश की तो मैं डॉक्टर को बुला लूंगी और दो दंत चिकित्सक है, डेंटिस्ट से, तुम्हें एक एक कर कर बाहर निकाल देगा और मुझे छुएगा भी नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हारा रास्ता बाहर का होगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयां में, तभी तो दी नहीं हड्डी जवां में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान ही लिया। तो उस कविता की पंक्तियों ने उन्हें पूरी सीख दे दी कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं है शक्ति में रहने की। इसीलिए तो भगवान ने जबान में किसी तरीके की हड्डी नहीं दी है। हड्डी होने के कारण उसकी कोई कमियां होती है या उसकी एक उसे लगाम लगाई जाती है, लेकिन उसको भगवान ने हड्डी नहीं दी है, जबान के अंदर हड्डी नहीं दी है। तो जो दांत थे, दांतों ने जो जबान थी या जीवा थी, उसके लोहे को आखिर मान ही लिया। तो देखिए, नम्रतापूर्ण व्यवहार किस तरीके से हमें एक नया स्थान प्रदान करती है। इसलिए आप भी ख्याल रखिए कि आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति हमेशा नम्रतापूर्व ही हो।